नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। वैसे तो आप सबको मालूम है कि श्रीमान केजरीवाल को लेकर के मेरी राय क्या है और आप सब भी मेरी राय से बहुत हद तक सहमत होंगे। कुछ लोग अ, असहमत भी होंगे और उनकी असहमति को मैं स्वीकार करता हूं, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। मेरी राय से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। तो ये सबका अपना अपना-अपना वसूद है, अपने वजूद के साथ रह सकते हैं और अपनी राय के साथ रह सकते हैं। हम स्वीकार करते हैं उसको। लेकिन अरविंद केजरीवाल की अब तक जितनी भी आलोचनाएँ हम सब ने की हैं, देखी हैं, वो अपनी जगह पर है। आज थोड़ी-सी प्रशंसा कर दी जाए। कैसे प्रशंसा की जाए? चोर चंडाल की भी एक एथिक्स होती है। चंडाल चौकड़ी की भी एक एथिक्स होती है और उसमें वो कोशिश करते हैं कि उसमें ईमानदार रहें। भ्रष्टाचारी कर रहे हैं तो उसमें ईमानदार रहें। और विश्वास अगर टूटता है उस चौकड़ी में, तो फिर उसका नतीजा बड़ा बुरा होता है। क्या बड़ा बुरा हो रहा है? जिस व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने इतना विश्वास दिया, इतना विश्वास किया जिनके ऊपर, इतना प्रेम किया कि जब एक व्यक्ति जेल जाता है, तो अपने परिवार के सदस्यों के अलावा जिस 1-2 व्यक्ति की नाम दी जाती है मुलाकाती में, उसमें राघव चड्ढा का नाम होता है। मतलब अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे, तो अपने परिजन जो उनके परिवार के हैं, पत्नी और बेटी या बेटा, उसके अलावा जो उनसे मिल सकते थे, उसमें राघव चड्ढा भी एक थे। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के कितने करीब थे। एक, दूसरा, अभी उनकी पार्टी के एक नेता हैं सोमनाथ भारती जी, ठीक कह रहे हैं वो। वो कह रहे हैं कि जिनके लिए मिड टर्म चुनाव आयोजित करवा दिया अरविंद केजरीवाल ने, मतलब उनको एमएलए बनाने के लिए मध्यावधि चुनाव जो था वो करा करके उनको एमएलए बनाया गया। मतलब राघव चड्ढा के लिए राजेंद्र नगर से वो एमएलए भी बने थे, आपको याद होगा। फिर वो ट्रेजरार थे आम आदमी पार्टी के, बड़े स्तर के। टेलीविजन पे, मीडिया में, हर जगह एक बड़े चेहरे के रूप में आम आदमी पार्टी के नेता थे राघव चड्ढा। इतना ही नहीं, जब पंजाब में सरकार बनी, तो राघव चड्ढा को शैडो चीफ मिनिस्टर के बतौर भेजा गया। इतना भरोसा था राघव चड्ढा पर। अब इसके आगे राघव चड्ढा को राज्यसभा भेजा गया। आशुतोष गुप्ता बड़े करीबी थे, नहीं मिला राज्यसभा। कुमार विश्वास बड़े करीबी थे, आखिरी वक्त तक रहे वो। उनको उम्मीद थी कि राज्यसभा मिल जाएगी और एक बार कुछ अपमान सह करके कोई बात नहीं है, थोड़े बहुत होंगे, एक बार राज्यसभा मिल जाए, राज्यसभा पहुंच जाए, फिर देखा जाएगा। उन्होंने भी बड़ा इंतजार किया, नहीं मिली राज्यसभा। कई लोगों ने इंतजार किया, बहुत कुछ मिल जाएगा, नहीं मिला और इंतजार लंबा होता गया और आखिर में पार्टी छोड़नी पड़ी। छोड़ करके गए तो अपना मुंह शांत रखे, कुछ ने बोला, कुछ ने नहीं बोला। आशुतोष जी गुप्ता तो बहुत, मालूम है आपको, बहुत तेज आदमी हैं। उन्होंने कोई जुबान नहीं खोली। उन्होंने कहा कि राजनीति मेरे बस की नहीं है, लौट आए। जबकि आशुतोष जी गुप्ता लोकसभा के उम्मीदवार थे, चांदनी चौक से चुनाव हार चुके थे। अब श्रीमान आशुतोष जी गुप्ता को चुनाव तो लड़ाया केजरीवाल ने। अब उनकी इच्छा थी कि राज्यसभा मिल जाए, लोकसभा नहीं मिला तो। लोगों की इच्छा तो रहती रहती है। ठीक उसी प्रकार से कुमार विश्वास चुनाव तो नहीं लड़े और वो लड़ना भी नहीं चाहते थे, तो उनको इच्छा थी कि कुमार विश्वास को सीधे राज्यसभा पहुंचा दिया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। राज्यसभा की लॉटरी किनको लग गई? तो संजय सिंह की लग गई, राघव चड्ढा की लग गई। लेकिन राघव चड्ढा से इतना प्रेम कि शैडो मुख्यमंत्री बनाने के बाद उनको राज्यसभा भी भेज दिया गया। उसके बाद ऐसी क्या बात हो गई जो राघव चड्ढा
अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रभारी बनने से एक जमाने में मना कर दिया था। और फिर एक और बात आई थी सामने, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था कि शादी विवाह को लेकर के भी कोई बातचीत चल रही थी। मैं फिर आज उसकी पुष्टि नहीं करता हूं। पावर गैलरी की ही चर्चा चर्चा है, जिसका मैं जिक्र यहां पर कर रहा हूं। बहुत करीब थे राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के। फिर ऐसी क्या बात हुई कि राघव चड्ढा अब उनके जानी दुश्मन बन गए। संदीप दीक्षित जी कह रहे हैं कि नहीं, वो कांग्रेस में नहीं आएंगे। क्यों कह रहे हैं संदीप दीक्षित ऐसा? वो कह रहे हैं कि लूट के बंटवारे की जो लड़ाई है, इसकी वजह से दोनों अलग हुए हैं। कोई सैद्धांतिक मतभेद नहीं है। और वही बात जो मैं कल कह रहा था कि एयरपोर्ट पर खाने सस्ते क्यों नहीं हैं, और जोमेटो डिलीवरी बॉय की स्थिति कैसे सुधर सकती है, और जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो 28 दिन में ही अपना प्लान क्यों खत्म कर देती है। ये सारे मुद्दे उठा करके राघव चड्ढा आम आदमी की नुमाइंदा बनना चाहते हैं, जो इम्पॉसिबल है। अब संदीप दीक्षित जी कह रहे हैं कि ऐसे विचारधारा वाले लोग हमारी पार्टी में नहीं आए। हमारी पार्टी साफ सुथरी पार्टी है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि यही अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने शीला दीक्षित को चोर चोर कहा था, और कहा था कि हम आते ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। वो आए, चोर कह करके आए, लोगों ने भरोसा कर लिया उनके ऊपर कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि शीला दीक्षित चोर है तो चोर ही होगी। उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़े, 25,000 वोट से जीते, शीला दीक्षित को हराया। ताकतवर फैसला था कि एक मजबूत मुख्यमंत्री जो 3 बार मुख्यमंत्री थी, उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और उनको हरा दिया चुनावी राजनीति में। उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में घुस करके उन्हें हराया। तो बड़े सिपाही बनकर के उभरे अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बारे में अब संदीप दीक्षित जी कह रहे हैं कि भाई हमारी मां को उन्होंने ये इतनी बातें कही थी, उन्होंने क्या किया मेरी मां के खिलाफ। माने ऐसा उन्होंने वर्बेटम कहा नहीं, मतलब उनका यही निकलता है। अब अरविंद केजरीवाल एक तरफ अदालत में फंस रहे हैं, जब तुषार मेहता कह रहे हैं कि ये दूसरों के खिलाफ आरोप लगा करके ही इन्होंने अपना करियर बनाया है। लेकिन अभी अब कौन सी बात हो गई मित्रों, जो राघव चड्ढा इनसे दूर चले गए। राघव चड्ढा के पास अरविंद केजरीवाल का ऐसा कौन सा राज है जिसको लेकर के राघव चड्ढा ये हिम्मत कर पा रहा है? क्या वाकई में मामला सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपए का है? क्या वाकई में नवीन जयहिंद ने जो कहा कि राघव चड्ढा को मुर्गा बना करके पीटा गया, बड़ी चर्चा हो रही है इसकी कि राघव चड्ढा को मुर्गा बना करके पीटा गया। तो अगर मुर्गा बना करके राघव चड्ढा की पिटाई हुई है तो इसका खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं राघव चड्ढा? या राघव चड्ढा ये सोच रहे हैं कि नवीन जयहिंद की क्या औकात है? भाई रवीन जयहिंद की ये औकात है कि रवीन जयहिंद ने पहली बार मीडिया में आकर के, सोमनाथ भारती नहीं कह रहे हैं, सौरभ भारद्वाज ये बात नहीं कह रहे हैं, और ये बात और दूसरे नेता संजय सिंह आकर के नहीं कह रहे हैं, लेकिन नवीन जयहिंद कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच में पैसे की लड़ाई है। और वो भी पैसा कहां का? पंजाब के पैसे की लूट है। और जल बोर्ड में भी कुछ वारे न्यारे हुए हैं। जल बोर्ड का भी इनको क्या से क्या बना दिया गया। तो अरविंद केजरीवाल का एक तरफा प्यार राघव चड्ढा के लिए प्रदर्शित हो रहा है, इसके रिकॉर्ड तो दिख रहे हैं। इसलिए यहां तो यह मानना पड़ेगा कि आज जो कुछ भी है राघव चड्ढा, वो अरविंद केजरीवाल की कृपा की वजह से ही है, वरना राघव चड्ढा को कौन जानता। ऐसे खूबसूरत आपको साउथ दिल्ली में एक नहीं खोजेंगे, 50 नहीं खोजेंगे, सैकड़ों नौजवान मिल जाएंगे। इसी गोरे चिट्टे आपको साउथ दिल्ली में इसलिए कह रहा हूं, ये जो लुटियन जोन है, लुटियन जोन के अलावा अगर कोई एक जोन आता है जिसमें इस तरह के नौजवान घूमते रहते हैं, चॉकलेटी बॉय, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बड़े बाप के बेटा मिल जाएंगे आपको, चॉकलेटी बॉय। तो सारे चॉकलेटी बॉय तो राघव चड्ढा नहीं हो जाते हैं। राघव चड्ढा बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत एलोक्वेंट है राघव चड्ढा। मीडिया में आकर के बड़ी साफगोई से अपनी बात रखते हैं, और ऊपर से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो पैसे का वारा न्यारा कहां पर किया जाता है, किया जा सकता है, सबकी जानकारी राघव चड्ढा को है। तो क्या
चूंकि पैसे का लेन देन, पैसे का इधर से उधर, इसकी जानकारी राघव चड्ढा को है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल राघव चड्ढा पर मेहरबान थे। ये जो प्रेम है, प्रथम दृष्टया तो आपको लगेगा कि नहीं, अरविंद केजरीवाल ने इतना कुछ किया राघव चड्ढा के लिए, राघव चड्ढा ने दगाबाजी कर दी। मुझे भी लगा कि राघव चड्ढा ने दगाबाजी कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था राघव को। नहीं, आप इस गलतफहमी में मत रहिए। अरविंद केजरीवाल संपूर्ण कलंकित केजरीवाल है। एक की तारीफ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती इसकी तारीफ। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा की सेवाएं ली। राघव चड्ढा एक फाइनेंशियल स्मार्ट व्यक्ति हैं और केजरीवाल भी फाइनेंशियल स्मार्ट व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि ये इनकम टैक्स में रहे थे। इनको मालूम था कि कैसे कैसे टैक्स इवेजन हो सकता है, टैक्स की चोरी हो सकती है, कैसे वसूली हो सकती है, कैसे लोगों को इंटिमिडेट किया जा सकता है, डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है। ये सब दांवपेच अरविंद केजरीवाल अपने डिपार्टमेंट से सीख करके आए थे। अब अरविंद केजरीवाल को एक और शातिर, अपने से भी शातिर फाइनेंशियल विजार्ड की जरूरत थी। उसमें राघव चड्ढा सबसे आगे निकल गए। ये प्रेम यूं ही नहीं बरस रहा था राघव चड्ढा के ऊपर कि राज्यसभा भी तुम ले लो, शैडो मुख्यमंत्री भी तुम बन जाओ, तुम्हारे लिए एमएलए का तो चुनाव लड़वा देते हैं और तुमको जेल में मिलने के लिए सबसे क्लोज व्यक्ति रखते हैं। जेल में मिलने के लिए इसलिए बुलाया गया था कि पैसे का हिसाब किताब राघव चड्ढा के पास था। सोमनाथ भारती जिसे कह रहे हैं कि ने इतना कुछ किया अरविंद केजरीवाल ने, और फिर आपने धोखा दिया, दगा दिया। अरविंद केजरीवाल ने किसी को कुछ नहीं किया। हम और आप समझते हैं कि नहीं, राघव चड्ढा के बढ़ने में अरविंद केजरीवाल की बड़ी भूमिका है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किसी को राज्यसभा, किसी को एमएलए, किसी को शैडो मुख्यमंत्री, किसी को अपने जेल बुलाना, बस इतना ही काम था। ये उनका प्रेम नहीं था, ये निश्चल भाव नहीं था, निश्चल प्रेम नहीं था राघव चड्ढा के लिए। राघव चड्ढा उनके वाकई में बड़े राजदार हैं। जो बात नवीन जय हिंद कह रहे हैं वो 100% सच कह रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उनकी बात में दम है, सच्चाई के अधिक करीब है। पिटाई हुई है कि नहीं हुई है, आंख तो उनकी खराब थी, आंख के इलाज के लिए वो लंदन में थे, ये बात तो सच है। नवीन जय हिंद यही कह रहे हैं कि आंख के नीचे उनको जख्म था, उनको आंख का इलाज करवाना पड़ा, इस तरह की पिटाई हुई है राघव चड्ढा की। हो सकता है साहब, जब पैसे का इस तरह से लेन देन हो रहा है, पैसा कौन देता है? भ्रष्टाचारी देता है। भ्रष्टाचारी दबंग भी होगा, गुंडा भी होगा, बदमाश भी होगा। तो क्या पता किसी गुंडे बदमाश से पिटवा दी गई होगी। ये जरूरी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने इनके ऊपर हाथ छोड़ा होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ये लड़ाई जो सामने से दिख रही है कि दोनों में मतभेद हो गए हैं, ये मतभेद नहीं है। नवीन जय हिंद की बात बिल्कुल सच प्रतीत हो रही है कि ये अरविंद केजरीवाल का प्रेम नहीं था राघव चड्ढा के ऊपर, जो हर पद उनको मिलता जा रहा था। और सोमनाथ भारती जो जिनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं देश को, और जो बाकी उनके सिपह सालार हैं कि अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा के लिए क्या नहीं किया, अरविंद केजरीवाल ने आपके लिए क्यों नहीं किया, सोमनाथ भारती के लिए क्यों नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने कुछ? आशुतोष गुप्ता को भेज सकते थे वो। कुमार विश्वास जो आपके लिए इतने बड़े खिलाड़ी थे, इतने बड़े योद्धा थे, मुखर उनके जैसा कैरिस्मेटिक तो कोई था नहीं आपके यहां। स्टार प्रचारक, वो खुद को भी मानते भी थे स्टार प्रचारक कुमार विश्वास जी। तो कुमार विश्वास जी को आपने क्यों नहीं कुछ दिया? कुछ भी नहीं दिया कुमार विश्वास को, कुछ भी नहीं दिया। वो आखिर तक इंतजार कर रहे थे कि काश मुझे राज्यसभा भेज दे, नहीं भेजा आपने। तो सोमनाथ भारती जी, राघव चड्ढा के ऊपर इतना प्रेम क्यों आया? सिर्फ और सिर्फ रोकड़े की वजह से आया, पैसे की वजह से आया। अरविंद केजरीवाल यूं ही किसी को प्यार नहीं करता है। जब लाला शांति भूषण से, प्रशांत भूषण जी के पिता से करोड़ रुपए ठगने थे तो बड़ा ईमानदार और क्रांतिकारी बन गया।
और पहला 1 करोड़ रुपया उनसे ठग लिया। पहली नींव शांति भूषण इस देश के पूर्व कानून मंत्री से ले लिया पैसा। कमाल के हैं अरविंद केजरीवाल, और उनको अब सोमनाथ भारती मुअम्मा चढ़ा रहे हैं कि नहीं नहीं देखिए राघव चड्ढा को क्या नहीं दिया। और राघव चड्ढा ने क्या किया? दगा किया। राघव चड्ढा को किया नहीं, राघव चड्ढा को पाल रहे थे केजरीवाल कि उनके एब्सेंस में एक स्मार्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, इस टाइप का पर्सनालिटी हो जो उनके सारे पैसे का हिसाब किताब रखे, कैसे बचना है, कैसे बचाना है, कैसे ट्रांसफर करना है। और फिर यंग लीडर ट्रेनिंग का तो राघव चड्ढा है ही। अब यंग लीडर वाले से मिलिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मेंबर हैं या नहीं हैं, आप पता कीजिए। मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूं। ये 2 स्क्वायर माइल वाले लंदन के हैं राघव की चड्ढा, वही 2 स्क्वायर माइल जहां सारे दुनिया के फ्रॉड, दुनिया के बड़े बिजनेसमैन, फ्रॉडस्टर, वो बड़े बिजनेसमैन क्या, फ्रॉडस्टर जो जगलरी करता है फाइनेंस का, वो वहां पर रहता है। वो 2 स्क्वायर माइल में रहता है। क्या पता हमारे राघव चड्ढा भी 2 स्क्वायर माइल जाते हो। तो ये प्रेम नहीं था राघव चड्ढा के प्रति अरविंद केजरीवाल का, दूर दूर तक नहीं। अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा पैसे के लिए ही लड़े हैं और कोई बात नहीं। जिस दिन ये बात सामने आ जाएगी उस दिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तहकीकात होगी, लेकिन फिर वही बात संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि तहकीकात करेगा कौन? अगर ये बीजेपी में चले जाएंगे कौन तहकीकात करेगा? तो देखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।